निकोलाई टैंगन कोई आम सीईओ नहीं है। वो अपने काम के अलावा अपनी सोच से भी अलग दिखते हैं, खासकर जब बात ग्लोबल इकोनॉमी और वर्क कल्चर की हो। वो नॉर्वे के बहुत बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड को मैनेज करते हैं। ये पैसे का एक बहुत बड़ा भंडार है जो तेल से कमाया गया है। इस फंड को अक्सर ओनिल फंड भी कहा जाता है और दुनिया भर के अर्थशास्त्री और निवेशक इसके प्रदर्शन पर नजर रखते हैं। ये उन्हें ग्लोबल ट्रेंड्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यवेक्षक बनाता है, जिसमें वर्क कल्चर भी शामिल है। अपनी इस पोजीशन की वजह से वो खुद देख पाते हैं कि अलग अलग देश काम और प्रोडक्टिविटी को कैसे देखते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में टैंगन ने यह कहकर सुर्खियां बटोरी कि अमेरिकी अपने यूरोपीय समकक्षों की तुलना में अधिक मेहनत करते हैं। ये बात उनके खुद के देखे हुए अनुभव और उनके पास मौजूद डेटा पर आधारित थी, जो काम करने के तरीकों में स्पष्ट अंतर दिखाता है। उनकी इस बात ने अटलांटिक के दोनों ओर महत्वाकांक्षा, कार्य नीति और सफलता की चाहत के बारे में बहस छेड़ दी। लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि इन अंतरों के पीछे क्या कारण है और दोनों समाजों के लिए इसके क्या मायने हैं। टैंगन की बात आसान थी, लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाली। इसने लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती दी और सांस्कृतिक मूल्यों और आर्थिक प्रणालियों की गहरी पड़ताल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने देखा कि अमेरिकी कर्मचारी लगातार देर तक काम करते हैं और तरक्की की सीढ़ी चढ़ने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। यह जुनून अक्सर एक ऐसी संस्कृति से प्रेरित होता है जो कड़ी मेहनत और सफलता का जश्न मनाती है, कभी कभी व्यक्तिगत समय और खुशहाली की कीमत पर। उनका तर्क था कि यही आगे बढ़ने की चाहत अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व का एक प्रमुख कारण है। ज्यादा घंटे काम करने और आगे बढ़ने की इच्छा ने देश को वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए रखने में मदद की है, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। सफलता की अथक पोगोनिया बर्नआउट, तनाव और काम जीवन संतुलन की कमी का कारण बन सकती है। इसके विपरीत यूरोपीय लोग खाली समय, परिवार और अधिक संतुलित जीवन शैली को प्राथमिकता देते हैं। इस दृष्टिकोण को अक्सर दीर्घकालिक खुशहाली और खुशी सुनिश्चित करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। टैंगन की टिप्पणियों का उद्देश्य आलोचना करना नहीं था, वह केवल अपने द्वारा देखे गए अंतरों को इंगित कर रहे थे और इस बारे में बातचीत शुरू कर रहे थे कि इन अंतरों का क्या मतलब है। वह यह नहीं कह रहे थे कि एक तरीका दूसरे से बेहतर है। इसके बजाय वह उन समझौतों पर प्रकाश डाल रहे थे जो प्रत्येक दृष्टिकोण के साथ आते हैं। लेकिन उनके शब्दों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दुनिया भर के लोग काम को और जीवन में उसकी जगह को कैसे देखते हैं। इसमें एक बुनियादी अंतर है। यह अंतर सांस्कृतिक मानदंडों, ऐतिहासिक संदर्भों और आर्थिक संरचनाओं में निहित है। क्या कड़ी मेहनत और महत्वाकांक्षा के प्रति अमेरिकी जुनून सफलता की कुंजी है? इस पर सालों से बहस होती रही है। कुछ लोगों का तर्क है कि इससे नवाचार और आर्थिक विकास होता है, या यूरोपीय लोग काम जीवन संतुलन पर अपने जोर के साथ कुछ बेहतर कर रहे हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि एक संतुलित दृष्टिकोण खुशहाल, स्वस्थ जीवन की ओर ले जाता है और लंबे समय में उतना ही उत्पादक हो सकता है। यह बहस जटिल और बहुआयामी है, जो सांस्कृतिक मानदंडों, आर्थिक वास्तविकताओं और व्यक्तिगत मूल्यों को छूती है। यह इस बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है कि हम जीवन में सबसे अधिक क्या महत्व रखते हैं और हम सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं। टैंगन के अवलोकन को समझने के लिए हमें इन अलग अलग कार्य संस्कृतियों की जड़ों में गहराई से उतरना होगा। इसमें ऐतिहासिक विकास, सामाजिक मूल्यों और आर्थिक परिस्थितियों को देखना शामिल है, जो यह तय करते हैं कि लोग कैसे काम करते हैं और कैसे रहते हैं। ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी कार्य नीति औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद के उदय और अमेरिकी सपने में विश्वास से प्रभावित रही है। यह सपना वादा करता है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प सफलता और तरक्की की ओर ले जा सकते हैं। यूरोप में काम करने के दृष्टिकोण को विभिन्न ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों ने आकार दिया है। कई यूरोपीय देशों में मजबूत श्रमिक संघ, सामाजिक सुरक्षा जाल और जीवन की गुणवत्ता पर सांस्कृतिक जोर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये विचार करना महत्वपूर्ण है कि ये अलग अलग दृष्टिकोण एक दूसरे को कैसे सूचित कर सकते हैं। शायद कोई बीच का रास्ता है जो दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ को जोड़ता है, उत्पादकता और खुशहाली दोनों को बढ़ावा देता है। अंततः लक्ष्य एक ऐसा संतुलन खोजना है जो व्यक्तियों को पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों तरह से आगे बढ़ने की अनुमति दे। टैंगन का अवलोकन एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि काम और सफलता के लिए कोई एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं है। इन अंतरों को समझकर और उनकी सराहना करके हम एक दूसरे से सीख सकते हैं और एक अधिक समावेशी और संतुलित वैश्विक कार्य संस्कृति बना सकते हैं।
अमेरिकी सपने का विचार कड़ी मेहनत के विचार से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसने पीढ़ियों को बेहतर जीवन के लिए प्रयास करने, सीमाओं को आगे बढ़ाने और दुनिया को आकार देने वाले तरीकों से नवाचार करने के लिए प्रेरित किया है। देश की स्थापना से ही अमेरिका को अवसरों की भूमि के रूप में देखा जाता रहा है, एक ऐसी जगह जहां सपनों को साकार किया जा सकता है। एलिस द्वीप पर पहुंचने वाले अप्रवासियों ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को आशा की किरण के रूप में देखा, एक प्रतीक के रूप में कि कड़ी मेहनत के माध्यम से वे एक नया जीवन बना सकते हैं, जहां कोई भी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना पूरी लगन और दृढ़ संकल्प के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकता है। इस विश्वास ने अनगिनत लोगों को व्यवसाय शुरू करने, शिक्षा हासिल करने और अपने चुने हुए क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है। यह विश्वास अमेरिकी संस्कृति के ताने बाने में बुना गया है, फिल्मों, संगीत और साहित्य में मनाया जाता है। रंग से राजा बनने, विपत्ति पर काबू पाने और असंभव को प्राप्त करने की कहानियां अमेरिकी आख्यान के केंद्र में हैं। अमेरिकी कार्य नीति को अक्सर प्रोटेस्टेंट कार्य नीति से जोड़ा जाता है, जो कड़ी मेहनत, अनुशासन और मितव्ययिता को गुण के रूप में महत्व देती है। यह नैतिकता कई लोगों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत रही है, जिसने उनके दैनिक जीवन और उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके को आकार दिया है, जो कड़ी मेहनत, अनुशासन और मितव्ययिता को गुण के रूप में महत्व देता है। काम करने का यह अनुशासित दृष्टिकोण अमेरिकी उद्योग की आधारशिला रहा है, जो उत्पादकता और नवाचार को गति देता है। इस नैतिकता ने व्यक्तिवाद की भावना और भौतिक सफलता की खोज के साथ पीढ़ियों से काम करने के लिए अमेरिकी दृष्टिकोण को आकार दिया है। परिवार वित्त और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हैं, अपने बच्चों में कड़ी मेहनत और दृढ़ता के मूल्यों को स्थापित करते हैं। अमेरिकियों को कम उम्र से ही सिखाया जाता है कि कड़ी मेहनत का फल मिलता है। माता पिता के साथ गृह कार्य करने से लेकर विश्वविद्यालय से स्नातक होने तक संदेश स्पष्ट है, प्रयास से ही उपलब्धि मिलती है। उन्हें बड़े सपने देखने, महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए घंटों प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रेरक वक्ता और संरक्षक इस संदेश को पुष्ट करते हैं, व्यक्तियों को अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। कड़ी मेहनत पर इस जोर ने निस्संदेह अमेरिका की आर्थिक सफलता में योगदान दिया है। वॉल स्ट्रीट के व्यस्त व्यापारिक फर्श और देश भर में फलते फूलते स्टोरफ्रंट दृढ़ता और समर्पण की शक्ति के प्रमाण हैं। देश लंबे समय से नवाचार और उद्यमिता में एक वैश्विक नेता रहा है, जो एक ऐसी संस्कृति से प्रेरित है जो जोखिम लेने को प्रोत्साहित करती है और कड़ी मेहनत को पुरस्कृत करती है। सिलिकॉन वैली में टेक स्टार्टअप्स से लेकर अपने गैरेज में काम करने वाले आविष्कारकों तक ऊधम की भावना जीवित और अच्छी तरह से है। कड़ी मेहनत और नवाचार की यह संस्कृति केवल व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समुदायों और संगठनों तक फैली हुई है। सहयोगात्मक प्रयास और सामुदायिक समर्थन एक ऐसा वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां हर कोई फल फूल सकता है। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की विरासत अमेरिका की ऐतिहासिक उपलब्धियों में स्पष्ट है और आधुनिक समय में प्रगति को गति देना जारी रखती है। स्मारकीय बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर प्रौद्योगिकी में सफलताओं तक अमेरिकी भावना एक शक्तिशाली शक्ति बनी हुई है। आर्थिक सफलता के अलावा कड़ी मेहनत का लोकाचार उस तरह से भी प्रकट होता है जैसे अमेरिकी एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एक साथ आते हैं। स्वयंसेवा और सामुदायिक सेवा को इस कार्य नीति के विस्तार के रूप में देखा जाता है, इस विचार को पुष्ट करते हुए कि सामूहिक प्रयास से महान कार्य सिद्ध हो सकते हैं। अंततः ऊधम द्वारा संचालित अमेरिकी सपना केवल व्यक्तिगत सफलता से कहीं अधिक है। यह अगली पीढ़ी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के बारे में है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और समुदाय के मूल्य फलते फूलते रहें। अटलांटिक के उस पार मूल्यों का एक अलग समूह काम करने के लिए यूरोपीय दृष्टिकोण को आकार देता है। यूरोप में काम की अवधारणा जीवन के व्यापक पहलुओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, एक अनूठा संतुलन बनाती है जिसकी कई लोग प्रशंसा करते हैं। जबकि यूरोपीय निश्चित रूप से कड़ी मेहनत को महत्व देते हैं, इसे जीवन का अंत नहीं माना जाता है। इसके बजाय किसी के श्रम के फल का आनंद लेने और व्यक्तिगत पूर्ति के लिए समय निकालने पर जोर दिया जाता है। इसके बजाय काम को परिवार, अवकाश और व्यक्तिगत गतिविधियों के साथ साथ एक पूर्ण जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जाता है।
यह समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों तरह से आगे बढ़ सके। यूरोपीय देशों में आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल होते हैं जो नागरिकों को अधिक सुरक्षा और मन की शांति प्रदान करते हैं। इन सुरक्षा जालों में व्यापक स्वास्थ्य सेवा, मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां और सामुदायिक सहायता सेवाएं शामिल हैं। ये यूरोपीय लोगों को अपनी आजीविका को खतरे में डालने के डर के बिना छुट्टी के समय माता-पिता की छुट्टी और लचीली कार्य व्यवस्था जैसी चीजों को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है। इन लाभों का आश्वासन अधिक आरामदेह और पूर्ण जीवन शैली को सक्षम बनाता है। ध्यान काम करने के लिए जीने पर है, जीने के लिए काम करने पर नहीं। यह दर्शन लोगों को समय निकालने, शौक तलाशने और प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है। कार्य जीवन संतुलन पर यह जोर यूरोपीय कानूनों और विनियमों में परिलक्षित होता है। नीतियां श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई हैं कि उनके पास आराम और मनोरंजन के लिए पर्याप्त समय हो। कई यूरोपीय देशों में सवेतन छुट्टी के समय और माता-पिता की छुट्टी के लिए कानूनी आदेश हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में दिए जाने वाले समय से कहीं अधिक हैं। ये जनादेश सुनिश्चित करते हैं कि कर्मचारी वित्तीय तनाव के बिना आवश्यक ब्रेक ले सके। ऐसे सांस्कृतिक मानदंड भी हैं जो काम के बजाय खाली समय और परिवार को प्राथमिकता देते हैं। सामाजिक समारोहों, त्योहारों और लंबे भोजन यूरोपीय जीवन के अभिन्न अंग हैं जो समुदाय और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देते हैं। यूरोपीय लोगों के लिए महीनों लंबी छुट्टियां लेना या परिवार और दोस्तों के साथ लंबे लंच का आनंद लेना कोई असामान्य बात नहीं है। ये प्रथाएं न केवल विश्राम के बारे में हैं, बल्कि मजबूत सामाजिक बंधन बनाने और बनाए रखने के बारे में भी हैं। कार्य जीवन संतुलन का यूरोपीय आदर्श इस विश्वास का प्रमाण है कि जीवन का पूरा आनंद लिया जाना चाहिए। काम के बाहर बिताए गए समय को महत्व देकर यूरोपीय लोग अधिक सामंजस्यपूर्ण और पूर्ण अस्तित्व का निर्माण करते हैं। जीवन और कार्य के प्रति यह दृष्टिकोण पूरे यूरोप में पाए जाने वाले समृद्ध सांस्कृतिक अनुभवों और जीवंत समुदायों में परिलक्षित होता है। कला दीर्घाओं से लेकर ऐतिहासिक स्थलों तक तलाशने और आनंद लेने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। अंततः यूरोपीय आदर्श एक संतुलित जीवन बनाने के बारे में है, जहां काम व्यक्तिगत विकास और खुशी का समर्थन करता है, न कि उस पर हावी होता है। यही संतुलन काम करने के लिए यूरोपीय दृष्टिकोण को वास्तव में अद्वितीय और सराहनीय बनाता है। भाग 4, सफलता को फिर से परिभाषित करना। यह सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। अमेरिकी और यूरोपीय कार्य संस्कृतियों के बीच अंतर इस बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं कि हम सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या इसे केवल भौतिक धन और करियर की उपलब्धियों से मापा जाता है, या इसमें व्यक्तिगत खुशहाली, रिश्ते और समाज में योगदान सहित कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। अमेरिकी सपने को पारंपरिक रूप से भौतिक शब्दों में परिभाषित किया गया है। सफलता को वित्तीय समृद्धि के साथ जोड़ा जाता है। ये आय के स्तर, नौकरी के पदों और भौतिक संपत्ति के प्रति अमेरिकी जुनून में परिलक्षित होता है। हालांकि इस बात की बढ़ती मान्यता है कि वास्तविक सफलता में केवल वित्तीय संपत्ति से कहीं अधिक शामिल है। यूरोपीय कार्य जीवन संतुलन पर जोर देने के साथ सफलता पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे परिवार और दोस्तों के साथ समय, व्यक्तिगत विकास और अपने समुदायों में योगदान को महत्व देते हैं। सफलता के लिए यह समग्र दृष्टिकोण इस बात को पहचानता है कि वास्तविक संतुष्टि एक सार्थक और संतुलित जीवन जीने से मिलती है। भाग 5, अमेरिकी बदलाव। कार्य जीवन संतुलन को मिल रहा है बढ़ावा, जबकि अमेरिकी कार्य नीति मजबूत बनी हुई है। क्षितिज पर बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से युवा पीढ़ी सफलता की पारंपरिक परिभाषा पर सवाल उठाने लगी है। वे अपने करियर में कार्य जीवन संतुलन, लचीलेपन और उद्देश्य पर अधिक महत्व दे रहे हैं। यह बदलाव कई कारकों से प्रेरित हो रहा है, जिसमें जीवन यापन की बढ़ती लागत, गिग इकोनॉमी और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता शामिल है। मिलेनियल्स और जेन जेड, जो महामंदी और इंटरनेट के उदय के दौरान बड़े हुए हैं, का पिछली पीढ़ियों की तुलना में काम पर एक अलग दृष्टिकोण है। वे भौतिक संपत्ति पर अनुभवों को प्राथमिकता देने की अधिक संभावना रखते हैं, और वे अपने करियर के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन का त्याग करने को तैयार नहीं हैं। ये बदलाव कंपनियों को काम करने के अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है और अधिक लचीली कार्य व्यवस्था,
उदार अभिभावकीय अवकाश नीतियां और अन्य लाभ प्रदान कर रहा है जो कार्य जीवन संतुलन को बढ़ावा देते हैं।